अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एमडीए पर। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद क़यूद क्या हैं, शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो ऑपरेशन करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है, और आम तौर पे जब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं तो वो गैर कानूनी होती हैं, उसको किस तरह चेक किया जाता है। और ख़ास तौर पे ये होता है कि लोग जब उनकी अगर अमानतें गैर कानूनी होती हैं तो एमडीए के ऐसे लोग आ जाते हैं जो एमडीए के अफसरान नहीं होते और अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो एमडीए के अफसरान हैं और लोगों से वो पैसे बटोर रहे होते हैं। उसको एमडीए किस तरह चेक करता है, और एमडीए से कोई भी तामीरात हैं या मकान है या कोई जगह है वो अप्रूव करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डीजी एमडीए कैसर सलीम साहब। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर कोई भी शहरी कहीं प्लॉट लेता है, कोई मकान बनाता है और वो ये सोचता है कि इस मकान को, इस प्लॉट को या इस हाउसिंग सोसाइटी को एमडीए से अप्रूव होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्यों ज़रूरी है एमडीए से कोई भी बिल्डिंग मंजूर होना। जी, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव कराना तो उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे ज़िंदगी और मौत है। कल को कोई बिल्डिंग्स गिरती हैं, कोई ऐसा कोई मिसहैप होता है, उसमें इंसानी जान का भी ज़या होता है। हमारे यहाँ मुल्तान में ट्रेंड है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं गया और वो उसको वेटेज नहीं देते कि हम अपनी बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव कराएँ। ख़ास तौर पे ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, इनके अंदर ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक है। उसमें कुछ हमारे पार्ट पे भी है कि हमारे पास एचआर की कमी है और जो ग्रोथ है सोसाइटीज़ की वो बड़ी स्पीडीली हुई है और एचआर उससे बैलेंस नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं, एचआर को रिवाइज़ कर लिया है, नए लोग लेके आएँ और इस कमी को पूरा करें। पब्लिक से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ई खिदमत सेंटर बनाया है, वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है। आप अपने नक्शाजात वहाँ जमा करवाएं ताकि हम विद इन स्टेपुलेटेड टाइम जो 30 दिन का है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया, उसके अंदर आपका नक्शा अप्रूव करके दें और कोशिश करें कि बिल्डिंग को लीगल वे में कंस्ट्रक्ट करें। सर, इन बिल्डिंग्स को एमडीए से मंजूर करवाने के तरीकाकार क्या हैं? देखिए, एलडीए में हमारे कुछ हमारे रोल पे हैं जो आर्किटेक्ट हैं, उनसे आप नक्शा बनवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना ओनरशिप डॉक्यूमेंट और उस नक्शे को लेके ई खिदमत सेंटर में जमा करवाएं। अगर कोई हमारे स्टाफ में यहाँ से कोई उसमें कमी बेशी है तो वो स्टाफ आपसे रब्ता करके मुकम्मल कर लेगा और 30 दिन के अंदर हमने वापस ई खिदमत को अप्रूव्ड देना है। इसमें हम नई स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेजिडेंशियल है उसका हम अपने तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 30 डेज़ को कम करके 1 वीक ले आएँ और लोगों को करके दें उन मैप्स। कैसर सलीम साहब, जब एमडीए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन तो हमारे रेगुलर चलते रहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का ये मोटो है, उनका विजन है कि इस कैंपेन को बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। प्रोविंशियल लेवल पे भी चलती है। हमारा अपना एक डायरेक्टोरेट है बाकायदा इन्फोर्समेंट का, जिसका स्टाफ है जो फील्ड में रेगुलर विज़िट करता है। वो रिपोर्टिंग होती है, उसकी डेमोलिशन भी होती है, उनको सील भी किया जाता है, उनको फ़ाइन होता है, हमारे मजिस्ट्रेट फ़ाइन करते हैं। चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इसलिए हमने वीक में 2 दिन रखे हुए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे। मंगल और जुमेरात को हमारी फील्ड में टीमें होती हैं और ये ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं रेगुलर। अच्छा सर, जो एमडीए की अपनी सोसाइटीज़ हैं उसमें एमडीए क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है वहाँ के वासियों को? देखिए, एमडीए की लास्ट सोसाइटी जो फातिमा जना टाउन था वो 15 साल पहले बनी थी। उसमें कुछ लिटिगेशन ऐसी हुई और कुछ डेवलपमेंट डिले हुई जिस वजह से थोड़ा लोगों का ट्रस्ट लेवल कम हुआ, लेकिन अब हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। काफ़ी काम वहाँ पे करवा दिए हैं। हमारी एमडीए की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है इनके अंदर हम टाइम टू टाइम इनकी ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनकी रोड्स हैं, इनके प्लॉट ट्रांसफ़र्स हैं, ये सारा सिस्टम हमारे पास है। हमने इसको सिक्योर करने के लिए एक तो हमारे सर्वेयर होते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फील्ड में होते हैं। सेकेंडली, हमने लोगों को सिक्योर करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी और इस राइट्स को हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे ट्रांसफ़र शुरू कर दी है कि जो फोर्ज नहीं हो सकते, जो जाली नहीं हो सकते, जिनको हम सिक्योरिटी पेपर कहते हैं, और कैमरे के सामने ट्रांसफ़र होती है। और हम अब हमारा जो कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम हर ओनर को उसका प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर कार्ड देंगे, जैसे एटीएम कार्ड होता है उसी तरह का कार्ड देंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो। अच्छा सर, जब आम शहरी कहीं पे ही कोई प्लॉट बनाता है, कोई मकान ख़रीदता है, और बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो एमडीए से अप्रूव शुदा नहीं होती,
इसके फिर लोगों को बाद में उनके लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात होती हैं, वो फिर बेचारे जलील ख्वार हो रहे होते हैं। इसके ऊपर एमडीए क्या चेक एंड बैलेंस करता है? देखिए, हमारे पास मुल्तान में कोई पिछले 20 साल में 200 के करीब हमारे पास इलीगल सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटीज़ डेवलप हो जाती हैं, लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। इसको कंट्रोल करने में हमारा कंट्रोल उस लेवल का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि हम एक तो अर्ली स्टेजेस पे डेमोलिशन करते हैं। सेकेंडली, जब अगर कोई सब डिवीज़न या सोसाइटी बना लेते हैं तो हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, जिस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी ट्रांसफ़र रोक देता है। उस पर बिल्कुल बैन होती है। इलेक्ट्रिसिटी वापडा वाले उसको कनेक्शन नहीं देते, गैस का कनेक्शन नहीं होता। तो ये फैसिलिटीज़ इसलिए रोकी जाती हैं ताकि लोगों का रुझान ना हो। हमारी वेबसाइट अगर आप विज़िट करें, उसमें तमाम मुल्तान की इलीगल सोसाइटीज़ हमने लिस्ट की हुई हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसको ज़रूर विज़िट करें कोई भी प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट खरीदने से पहले। सर, जिन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को एमडीए पकड़ता है या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है, फिर उनके ऊपर सजाएं क्या होती हैं ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो सके और वो दोबारा ऐसे काम ना करें? जी बिल्कुल, ये मुल्तान में तो एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज हुई। तमाम ये सोसाइटीज़ के केसेस जो हैं नैब ने टेकअप किए। FIRs हैं तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर, इनके ओनर्स के ऊपर। लोग जेल में भी हैं और सज़ाएं भी काट रहे हैं और इसके केसेस कोर्ट्स में चल भी रहे हैं। कैसर सलीम साहब, एमडीए ये तयन कैसे करता है कि शहर के अंदर इतनी इमारतें हैं जो गैर कानूनी हैं, जो एमडीए से अप्रूव शुदा नहीं हैं, और इतनी इमारतें हैं जो एमडीए से अप्रूव हैं? इसके ऊपर फिर क्या आप कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं? जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई, इसमें मैंने एक सर्वे स्टार्ट करवाया। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि शहर एक्चुअली सारा समझा जाता है कि शायद एमडीए के कंट्रोल में है। हमारे पास सिटी में 165 के करीब कैटेगरी ए की बड़ी मेन रोड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 17 सड़कें एमडीए के पास हैं, 17 ओनली। हम इन सिर्फ 17 सड़कों पे बिल्डिंग कंट्रोल और नक्शाजात को देखते हैं, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस को देखते हैं। उन 17 सड़कों पे मैंने सर्वे कराया। हमारे पास फ्रेश सर्वे की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिस पे अब हम टाइम टू टाइम लोगों को नोटिस दे रहे हैं कि आप अपनी लैंड कमर्शलाइज कराएं और बिल्डिंग मैप जो है अप्रूव कराएं। अच्छा सर, हमारी सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि लोग अपने आप को एमडीए का नुमाइंदा जाहिर कर रहे होते हैं और नीचे जाके लोगों को जाके ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उनसे पैसे बटोर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पे ये ग्रोह बने होते हैं जो लोगों के से जाके एमडीए के अफसरान जाहिर करके उनसे पैसे बटोर लेते हैं। इसके ऊपर एमडीए का चेक एंड बैलेंस करता है? इस पर हमारा बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है जी। लास्ट डे भी ये हेड मोहम्मद वाला सड़क के ऊपर एक डेमोलिशन के बाद भी हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर गए हैं। उन लोगों का एतराज़ था कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप इनको बिठा लें इधर ही। हमारी टीम गई है, हमारी टीम ने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज़ किया है और उसके ख़िलाफ़ हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। अगर कोई ऐसे एविडेंस मिला हमें तो हम पूरी सज़ा उसमें देंगे। और सर, जब एमडीए अफसरान या एमडीए का इंस्पेक्टर जब लोगों के पास जाता है और वो अगर लोगों को ब्लैकमेल करे कि जी आपकी तामीरात या आपके मकान एमडीए से प्रूफ शुदा नहीं है, आप हमें इतने पैसे दें, अगर वो करप्शन करता है, वो लोगों से पैसों की डिमांड करता है, तो फिर एमडीए को महकमाना कार्रवाई करता है? जी बिल्कुल, अगर कोई हमारे पास एविडेंस आए तो हम सख्त से सख्त इस पर सज़ा देंगे। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप वो मुश्तरी होशियारबाज होता है, आप थोड़ा अलर्ट रहें और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और डीजी ऑफिस से रब्ता रखें। इस तरह के लोगों को आप ख़ुद भी हमारा साथ दें कि गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और इनको रोकें हम। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डीजी एमडीए कैसर सलीम साहब, और हमें उन तमाम बातों से आगाह कर रहे थे जो आम आदमी को रोजाना की बुनियाद पर फेस करना पड़ती है। नाजरीन, एमडीए ने अब ई खिदमत सेंटर भी शुरू कर दिया है, 1 विंडो सेल भी शुरू कर दिया हुआ है। तो आप लोग अगर कहीं भी कोई तामीरात करते हैं, कहीं प्लॉट खरीदते हैं, कहीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में खासतौर पर जाते हैं, तो उसका ये तयन ज़रूर कर लें कि वो जगह जहाँ जो आप खरीद रहे हैं, वो कॉलोनी जिसमें आप जा रहे हैं, वो एमडीए से अप्रूव शुदा है या नहीं है। या अगर आपके पास कोई एमडीए के लोग आते हैं और अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि वो एमडीए के अफसरान हैं और आमतौर पे वो होते नहीं, जाली होते हैं, तो उनका भी तयन आप लाजमी कर लें। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कि एमडीए से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं, आपका फीडबैक है, तो वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।